क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास सभी रिनेगान्स होते तो नारुतो अपने यूनिवर्स में कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता था। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो रिनेगान के साथ पैदा होता है, लेकिन इस स्टोरी में भी उसके पेरेंट्स मारे जाते हैं। इसलिए नारुतो एक ऑर्फन और एक जिंचुरिकी बन जाता है और गाँव के लोग भी उससे डरते हैं और उससे दूर रहते हैं। इसलिए नारुतो अपने आंखों के असली पावर के बारे में भी पता नहीं लगा पाता है। पर एक दिन एकेडमी में नारुतो की फाइट सास्के से होती है, लेकिन हमेशा की तरह सास्के उसे हरा देता है। इसलिए सभी बच्चे नारुतो पर हंसने लगते हैं, जो देखकर नारुतो बहुत ही बुरा फील करता है और गुस्से में वो अनकॉन्शियसली रिनेगान की पावर को यूज करता है। इसलिए अचानक शिनरा टेंसे से सास्के दूर उड़ जाता है, जबकि इरुका सेंसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और साथ ही में नारुतो भी शॉक्ड हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि उसने ऐसा कैसे किया। लेकिन सबके सामने नारुतो ये नहीं दिखाता है कि वो ये देखकर शॉक्ड है, बल्कि वो सबके सामने कूल बनने की एक्टिंग करता है। फिर समय के साथ नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 ज्वाइन करता है, लेकिन अभी भी नारुतो वीक ही होता है क्योंकि उसे अभी तक रिनेगान का यूज करना नहीं आता है। और साथ ही में एकेडमी वाले इंसिडेंट के बाद वो दोबारा उस पावर को एक्टिवेट भी नहीं कर पाया है, जबकि वो हमेशा उस पावर को यूज करने की कोशिश करता है, पर बिना मेंटोर के होने की वजह से वो उस पावर को यूज ही नहीं कर पाता है। और ऐसे ही समय गुजरता जाता है और उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जहाँ पर उनका सामना जाबुजा और हाकू से होता है, जिसमें नारुतो और सास्के की फाइट हाकू से होती है और वो दोनों उसके आइस मिरर में ट्रैप हो जाते हैं और सास्के नारुतो को बचाने के चक्कर में खुद इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने आप से कंट्रोल खो देता है। इसलिए उसका कुरामा और रिनेगान दोनों एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए वो सबसे पहले शिनरा टेंसे का यूज करके मिरर्स को तोड़ देता है और फिर वो शिबाकु टेंसे यूज कर हाकू को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो के हाथ में एक ब्लैक चाक्रा रोड आ जाती है और वो हाकू को मार देता है। जिसके बाद जब वो होश में आता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इधर सास्के भी जिंदा बच जाता है और टीम 7 वापस विलेज आ जाती है। जिसके बाद टाइम गुजरता है और जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में उनका सामना ओरोचिमारू से होता है, जो कि सास्के के पास जाता है और उसे कर्स सील दे देता है। जबकि सास्के को दर्द में देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ओरोचिमारू पर शिनरा टेंसे छोड़ देता है, जो देखकर ओरोचिमारू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे समझ आ जाता है कि नारुतो के पास रिनेगान है। इसलिए ओरोचिमारू नारुतो पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से ओरोचिमारू की बॉडी इनविजिबल पावर से बंध जाती है, क्योंकि उस समय नारुतो लिम्बो यूज करता है और अपने ब्लैक रोड्स की मदद से ओरोचिमारू को इमोबिलाइज कर देता है। फिर बाद में शिनोबिस आते हैं और ओरोचिमारू को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जिसके बाद जुनिन एग्जाम के टूर्नामेंट के दौरान नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और जिराया नारुतो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि उसके सामने नागाटो वापस आ गया है। इसलिए वो नारुतो का मेंटोर बन जाता है और उसकी पावर्स को सही रास्ते पर ले आता है और जिराया उसे चाक्रा कंट्रोल और सेंसिंग सिखाता है। इस ट्रेनिंग के बाद नारुतो अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन टेक्निक मास्टर कर लेता है। जिसके बाद टूर्नामेंट में वो नेजी को इजीली हरा देता है और क्योंकि ओरोचिमारू जेल में होता है इसलिए कोई भी कोनोहा पर अटैक नहीं होता है। इसलिए टूर्नामेंट कंटिन्यू रहती है और फाइनल फाइट नारुतो और गारा के बीच में होती है, जहाँ पर गारा कंट्रोल खो देता है और शिकाकू को रिलीज कर देता है, जबकि नारुतो भी अपनी लिमिट पार कर देता है और वो चिबाकू टेंसे का यूज करके शिकाकू को कैप्चर कर लेता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जबकि नारुतो गारा को बचा लेता है और इस तरह से नारुतो अपनी जनरेशन का सबसे पहला जुनिन बनता है। जबकि दूसरी तरफ ओरोचिमारू के जेल में होने की वजह से सास्के विलेज छोड़कर नहीं जाता है, लेकिन नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग पर निकल जाता है और 3 साल में वो 6 पार्ट टेक्निक सीख जाता है और उसमें से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटी लिम्बो भी वो मास्टर कर लेता है। जबकि इस वक्त तक आकात्सुकी सभी टेल बीस्ट को पकड़ चुके होते हैं, लेकिन नारुतो उनमें से बहुत सारे लोगों को हरा भी चुका होता है अपने लिम्बो का यूज करके। लेकिन उसके बाद सास्के इटाची को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार नारुतो भी उसके साथ जाता है। जिसके बाद वो दोनों इटाची और किसामे से फाइट करते हैं, जहाँ पर नारुतो किसामे को हरा देता है और सास्के इटाची को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो सास्के को लेकर विलेज लौट आता है, लेकिन तब तक जिराया मर चुका होता है, जो जानकर नारुतो माउंट मेगुकू चला जाता है और सेज मोड मास्टर करता है। जबकि इस दौरान तक पेन आता है और विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर उस समय तक नारुतो वहां पर पहुंचता है और पेन से फाइट करता है, लेकिन उन दोनों की फाइट ड्रॉ हो जाती है क्योंकि पेन भी लिम्बो देख सकता है। लेकिन नारुतो उसी समय ऑलमाइटी पुश यूज करता है और उस पावर की वजह से पेन के सारे बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद नारुतो नागाटो को बदल देता है और नागाटो सभी लोगों को फिर से रिवाइव कर देता है, जबकि ओबिटो कोनन को मार देता है और रिनेगान को ले देता है और वो काबुटो के साथ मिलकर अलायंस बनाता है। लेकिन इस दौरान तक नारुतो भी कुरामा मोड सीख जाता है और वो बैटल ज्वाइन करता है, पर तब तक ओबिटो टेन टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता
जाता है और लोगों को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी नारुतो का रिनेगान ब्लू कलर का हो जाता है और नारुतो कुछ सेकंड के लिए टाइम को रिवर्स कर देता है और ओबिटो को रोक देता है। फिर वो ओबिटो को डिफीट कर देता है और एडो मादरा को सील कर देता है, जिसके बाद नारुतो सभी टेल बीस्ट को आजाद कर देता है और वो लोग नारुतो को अपना कुछ चाकरा देते हैं, जिस वजह से नारुतो सिक्स पाथ सेज मोड अवेक कर लेता है। फिर वॉर के बाद नारुतो होकागे बन जाता है और समय के साथ नारुतो की एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। फिर नारुतो रिनेगान के सभी वेरिएशंस को मास्टर कर लेता है, जिसके बाद एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं, लेकिन नारुतो उन्हें इजीली हरा देता है और उनका चाकरा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से नारुतो रिने शारिंगान अवेक कर लेता है और वो बहुत सारी पावर्स को भी मास्टर कर लेता है। और आखिर में जब इसी की अर्थ पर आता है तो नारुतो उसे भी इजीली डिफीट कर देता है और इस तरह से नारुतो और एक बार साबित कर देता है कि वो हमेशा इस दुनिया की रक्षा करता रहेगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अब किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके एंड बाय।